मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहती है। यह 5 चीजें। मनुष्य के जीवन का सबसे गूढ़ सत्य यह है कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है, वैसे वैसे उसके कर्मों का फल अदृश्य रूप से संचित होता रहता है। कई बार जब मनुष्य से गंभीर भूलें हो जाती हैं और उसके कर्म उसे दुख की ओर ले जाते हैं, तब कुछ लोग यह सोच लेते हैं कि यदि वे इस जीवन को स्वयं समाप्त कर लें तो शायद वे अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु ऐसी सोच अज्ञान का परिणाम होती है। वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन को समाप्त करने से कर्म समाप्त नहीं होते। चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आज की इस कथा में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य को केवल इस जन्म के ही नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और ऋणों का भी भुगतान करना पड़ता है। तो आइए इस रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव से कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच एक महान तपस्वी महात्मा देवदत्त निवास करते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, संयमी और आत्मदर्शी थे। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन महात्मा देवदत्त अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनका एक जिज्ञासु शिष्य राघव विनम्रता से उठा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ऋण भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है? उन चीजों का आत्मा पर और अगले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? राघव का यह प्रश्न सुनकर महात्मा देवदत्त के मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, आज तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ऋण अवश्य चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आत्मा के साथ यात्रा करती हैं। तत्व आत्मा के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। उनका प्रभाव केवल मृत्यु तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले जन्म में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सुनकर राघव की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उसने विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, वह कौन सा ऋण है जिसे मनुष्य को अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? और वे कौन सी वस्तुएं हैं जो जन्म जन्मांतर तक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती रहती हैं? राघव के प्रश्न पर महात्मा देवदत्त ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें इसी विषय से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम इसे पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनोगे तो तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। फिर महात्मा देवदत्त कथा आरंभ करते हुए बोले, एक बार की बात है, किसी नगर में शिवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। शिवराज अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मा था, किंतु बुद्धि और परिश्रम में वह किसी से कम नहीं था। अपने प्रारंभिक दिनों में जब उसके पास धन का अभाव था, तब उसके मन में धन के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं थी। परंतु जैसे जैसे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके घर में धन का आगमन होने लगा, वैसे वैसे उसके मन में धन संचय की लालसा भी बढ़ने लगी। अब वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि किसी प्रकार उसका धन और अधिक बढ़ जाए। उसकी पत्नी गीता भी धन की अत्यधिक लालची थी, और जैसा कि तुम जानते हो वत्स, धन की लालसा ऐसी आग है जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही प्रचंड होती जाती है। धीरे धीरे शिवराज के मन में यह विचार जन्म लेने लगा कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन हजारों गुना बढ़ जाए। कभी वह धन को क्षणभंगुर मानता था, हाथ का मैल समझता था और कहा करता था कि धन तो आता जाता रहता है। पर अब वह अपने ही विचारों को मूर्खता मानने लगा। उसे लगने लगा कि पहले उसकी आंखें बंद थी और अब जाकर वह सत्य को समझ पाया है। इस सोच के साथ वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। दिखावे के लिए वह दान धर्म भी करता, साधु संतों की सेवा में भी कुछ धन लगाता,
परंतु उसका हृदय अब निर्मल नहीं रहा था। आरंभ में उसकी ईश्वर में गहरी श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन की बढ़ती लालसा की ज्वाला ने उसके भीतर के सभी सद्गुणों को भस्म कर दिया। लालच ने उसकी अंतरात्मा को भीतर से खोखला कर दिया। पहले जब भी किसी साधु संत का आगमन उसके द्वार पर होता तो शिवराज का मुख कमल के समान खिल उठता था। वह प्रेम और आदर से उनका स्वागत करता था, किंतु अब वही शिवराज साधुओं को देखकर मन ही मन खिन्न हो उठता। बाहरी आदर के पीछे भीतर निराशा और खींच छिपी रहती। एक दिन संध्या का समय था। शिवराज के द्वार पर एक साधु आकर रुके। उनके मुख पर संतोष और शांति का तेज था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ, मुझे हरिद्वार जाना है। यदि आज की रात्रि यहाँ विश्राम करने का अवसर मिल जाए तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। बड़ी आशा लेकर मैं आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु की आंखों में अमृत सी शीतलता थी और वाणी में ऐसी मधुरता मानो मोह का शहद घुला हो। उन्हें देखते ही शिवराज का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए परम सौभाग्य और धर्म है। साधु मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव से परिपूर्ण लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार से धर्म और करुणा दोनों ही लुप्त हो गए हों। साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शिवराज का मन आनंद से भर गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसे स्वर्ग का द्वार दिखा दिया गया हो। शब्द उसके होठों तक आ गए थे, किंतु उसने स्वयं को संयमित किया और बोला, महाराज, यदि हम आप जैसे संतों की सेवा ना करें तो इस मानव जीवन की सार्थकता ही क्या रह जाती है। यह कहते हुए शिवराज साधु को आदरपूर्वक अपने घर के भीतर ले गया। अतिथि सत्कार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। भोजन के लिए उत्तम व्यंजन बनवाए गए, अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी गईं, दाल और सब्जियों में इतना घी डाला गया मानो नदी में जल की धारा बह रही हो। यद्यपि शिवराज मन से इतना खर्च करने के पक्ष में नहीं था, फिर भी साधु की वाणी में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वर्षों से जमे उसके विचार कुछ ही क्षणों में बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की वर्षा से हरियाली छा जाए। उस रात ज्ञान और भक्ति की बातें होती रहीं। वातावरण में एक अलग ही पवित्रता फैल गई। साधु भी शिवराज के भक्ति भाव से प्रसन्न थे। काफी समय बाद शिवराज ने जिज्ञासा से पूछा, हे महात्मा, आपने साधु जीवन कैसे अपनाया? साधु हंसते हुए बोले, वत्स, अब वृद्धावस्था आ गई है, क्या पूरी उम्र गृहस्थी में ही उलझे रहना उचित है? कुछ समय हरि भजन और आत्मचिंतन के लिए भी होना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने जीवन में पर्याप्त धन अर्जित किया। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी। मैंने अपनी सारी संपत्ति उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। कुछ क्षण रुककर शिवराज ने फिर पूछा, तो क्या आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, महात्मा? साधु ने अपनी लाठी की ओर संकेत करते हुए कहा, बेटा, यह जो लाठी तुम देख रहे हो भीतर से खोखली है। इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहकर साधु सो गए। परंतु शिवराज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी पत्नी गीता ने भी यह सब सुन लिया था। रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। शिवराज की दृष्टि बार बार उस लाठी पर टिक जाती और मन में विचारों का तूफान उठने लगता। उसके भीतर लोभ की काली छाया प्रवेश करने लगी, किंतु उसकी अंतरात्मा बार बार उसे रोक रही थी। पर मन का अंधकार स्वर्ण मुद्राओं को पाने की जिद पर अड़ा हुआ था। इस अंतर्द्वंद्व ने उसे भीतर से तोड़ दिया। तभी उसकी पत्नी गीता चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मेरे मन में चल रहा है? इस साधु ने तो हमारी पूरी सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ मूल्य तो चुकाना ही चाहिए। शिवराज ने व्याकुल होकर कहा, गीता, मेरे मन में भारी दुविधा है। अतिथि की सेवा हमारा धर्म है, किंतु यदि हम उनका धन लें
तो यह महापाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। यह साधु अब वृद्ध हो चुके हैं। कौन जाने कब उनका अंत हो जाए। वैसे भी वे अकेले हैं और हरिद्वार जाकर अंतिम समय बिताना चाहते हैं। आप अपने मन को क्यों रोक रहे हैं? यह धन ले लीजिए। मुझे तो लगता है स्वयं ईश्वर ने ही इन्हें यहाँ भेजा है ताकि यह धन हमारे काम आ सके। गीता ने धीमे स्वर में कहा, जो बात सबसे अधिक गुप्त रखनी चाहिए थी वही साधु स्वयं हमें बता गए हैं। शिवराज कुछ क्षण मौन रहा, फिर भारी मन से बोला, ठीक है। और उसी क्षण लोभ ने धर्म को पराजित कर दिया। शिवराज ने कांपते हाथों से साधु की लाठी उठाई। उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। अंतरात्मा भीतर ही भीतर उसे रोकने का अंतिम प्रयास कर रही थी, परंतु लोभ के कठोर हाथों ने उस आवाज को दबा दिया। गीता भी पास खड़ी थी। दोनों ने मिलकर लाठी को खोला, भीतर रखी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और उनके स्थान पर साधारण लोहे के सिक्के भर दिए। अगली सुबह साधु ने स्नान आदि करके आगे की यात्रा की तैयारी की। उन्होंने शिवराज और गीता से विनम्रता से अनुमति ली, परंतु उस समय शिवराज का हृदय अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे भय था कि कहीं साधु को कुछ संदेह ना हो जाए। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, पर साधु को किसी प्रकार का कोई आभास नहीं था। वे प्रसन्नचित्त होकर बातें कर रहे थे और रात के अतिथि सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय शिवराज ने संकोच के साथ कहा, महात्मा जी, हमारे यहाँ संतान नहीं है। कृपा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी आपके जैसे संस्कारवान संतान का सौभाग्य मिले। हम स्वयं तो पापी हैं। हमारी प्रार्थना शायद स्वीकार ना हो, किंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। आपकी बात ईश्वर अवश्य सुनेंगे। साधु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भगवान सुनेंगे या नहीं यह तो वही जानते हैं, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। इतना कहकर महात्मा वहां से प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही शिवराज ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे हृदय पर रखा पत्थर हट गया हो। परंतु मन के किसी कोने में यह अनुभूति भी थी कि चोरी का फल कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। यद्यपि यह पाप अभी प्रकट नहीं हुआ था, पर उसका परिणाम भविष्य के किसी अंधेरे कोने में सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मनुष्य अक्सर वर्तमान के लाभ के सामने भविष्य के परिणामों को भूल जाता है। उधर महात्मा जब हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अपार आनंद से भर उठा। वहां साधु संतों के दर्शन कर उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं का साक्षात दर्शन हो गया हो। उनका मन पूर्णतः ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। रात्रि में वे अन्य संतों के साथ आश्रम में विश्राम करने लगे। अगले दिन स्नान के पश्चात उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलवाया और बोले, मैं यहाँ आने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कृपया मुझे बताइए कि भोजन, निवास और वस्त्र दान की व्यवस्था में कितना व्यय आएगा, ताकि मैं उसी अनुसार दान कर सकूं। रसोइये ने कुछ देर हिसाब लगाया, फिर विनम्रता से बोला, महाराज, अन्नदान, निवास, वस्त्र दान और अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। क्या आपके पास इतना धन उपलब्ध है? महात्मा ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, ठीक है, इसका प्रबंध मैं कर लूंगा। तुम बस कल के सभी कार्यों की व्यवस्था कर देना। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन महात्मा के निर्देशानुसार हरिद्वार परिसर में भव्य आयोजन किया गया। अन्नदान हुआ, वस्त्र वितरित किए गए, भजन कीर्तन गूंजने लगे। वातावरण श्रद्धा और आनंद से भर गया। वहां उपस्थित लोग भाव विभोर होकर कहने लगे, देखो, महात्मा स्वयं कितने साधनहीन होकर भी कितने उदार हैं, और जिनके पास अपार धन होता है वे उसे केवल दिखावे में लुटाते हैं, धर्म के लिए एक कौड़ी भी नहीं देते। यह वास्तव में एक नेक आत्मा है जिसने धन के मोह से ऊपर उठकर धर्म को चुना है।
लोगों की ये बातें सुनकर महात्मा का हृदय प्रसन्नता से भर उठा, परंतु जिस क्षण उनका मन आनंद से झूम रहा था, उसी क्षण उनका भाग्य मौन होकर रो रहा था। संध्या होने पर महात्मा अपने कक्ष में लौटे और द्वार बंद कर लिया। उन्होंने लाठी खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि भीतर पड़े सिक्कों पर गई, उनका हृदय कांप उठा। वहां स्वर्ण नहीं, केवल साधारण लोहे के सिक्के थे। उन्हें लगा मानो वे किसी भयानक स्वप्न में फंस गए हों। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बार बार आंखें मलकर देखने लगे, पर दृश्य वही था। यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जो नींद टूटते ही समाप्त हो जाए। कुछ ही समय में उन्हें रसोइये को हिसाब चुकाना था। उनके मन में अपमान की कल्पना बिजली की तरह कौंध गई। उनका शरीर थरथराने लगा। वे कांपते स्वर में बुदबुदाए, हे प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपमान का भय उन्हें मृत्यु से भी अधिक भयानक प्रतीत होने लगा। वे कुछ देर तक उसी अवस्था में खड़े रहे। फिर अचानक उन्होंने कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया। निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने चारपाई की रस्सियां खोल ली और उन्हें छत से बांध दिया। अब मृत्यु उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी भीतर से अंतरात्मा की आवाज उठी, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। बुद्धि ने भी अंतिम बार चेतावनी दी, परंतु निराशा ने सभी आवाजों को कुचल दिया था। महात्मा का चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो जीवन पहले ही उससे विदा ले चुका हो। अंततः वे चारपाई पर चढ़े, कांपते हाथों से फंदा अपनी गर्दन में डाला और ठीक उसी क्षण कर्म अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रहा था। कांपते हुए पैरों से महात्मा ने चारपाई को ठोकर मार दी। क्षण भर में उनका शरीर फंदे से झूल गया और जीवन का दीपक बुझ गया। जिस प्रातः काल ने शांति और सुकून के साथ जन्म लिया था, उसी दिन की संध्या इतनी भयावह और करुण होगी, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी ही देर में यह दुखद घटना चारों ओर फैल गई। आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई। अंततः उसी रसोइये ने, जिसने सेवा भाव से उनका साथ दिया था, महात्मा का अंतिम संस्कार किया। भगवान का नाम लेकर वह पुनः अपने कर्तव्यों में लग गया। महात्मा तो इस संसार से विदा हो गए, परंतु उनका दिया हुआ आशीर्वाद अभी जीवित था। 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि उसी चोर ब्राह्मण शिवराज के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर शिवराज आनंद से भर उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार का समस्त वैभव उसे एक साथ मिल गया हो। वर्षों से सूना पड़ा उसका घर अब हंसी और उजाले से भर गया था। खुशी के मारे उसके पांव धरती पर टिक ही नहीं रहे थे। शिवराज ने बड़े ही धूमधाम से नामकरण संस्कार कराया। नगर भर में भोज का आयोजन किया गया। उस दिन उसने जीवन भर की कंजूसी को मानो तिलांजलि दे दी। धन ऐसे बहाया गया जैसे जल की धारा बहती हो। बालक का नाम रखा गया सुदर्शन। सुदर्शन बचपन से ही सुशील, विनम्र और ईश्वर भक्त था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर लोग चकित रह जाते। नगर में चर्चा होने लगी, यह बालक तो अपने कुल का नाम अवश्य रोशन करेगा। ये बातें सुनकर शिवराज का हृदय गर्व से भर उठता। वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझने लगा। इसी प्रकार समय बीतता गया। 5 वर्ष पूरे होने पर सुदर्शन को शिक्षा के लिए आश्रम भेजा गया। वहां भी उसके गुण निखरने लगे। विद्या, अनुशासन और संस्कार, हर क्षेत्र में वह अन्य बालकों से आगे रहता। अपनी कक्षा में वह प्रायः प्रथम स्थान प्राप्त करता और गुरुजन भी उसके उज्जवल भविष्य की चर्चा करने लगे। परंतु जिसे लोग सौभाग्य समझ रहे थे, वह वास्तव में कर्मों की एक गहरी और अदृश्य यात्रा का आरंभ मात्र था। अपने पुत्र की उन्नति और यश देखकर शिवराज प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद देता था। किंतु कभी कभी जब उसके मन में उस महात्मा के साथ किए गए अपने दुष्कर्म की स्मृति उभर आती, तो उसके हृदय में एक तीखी पीड़ा उठती। उसकी आत्मा किसी अनजाने भय से घिर जाती। उसे स्वयं पर क्रोध आने लगता और वह मन ही मन स्वयं को कोसता, मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसी घोर मूर्खता क्यों की।
पर बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। एक दिन उसने वे 400 स्वर्ण मुद्राएं लाल वस्त्र में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि यदि वह महात्मा मिल जाए तो वह सब कुछ उन्हें लौटा देगा। उसने उनकी खोज में कई लोगों को भेजा, परंतु महात्मा का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह घटना स्मृतियों की धुंध में खोती चली गई, परंतु वे स्वर्ण मुद्राएं अब भी उसी संदूक में, उसी लाल वस्त्र में लिपटी हुई पड़ी थी, मानो किसी अदृश्य ऋण की प्रतीक्षा कर रही हों। समय की धारा बहती रही। सुदर्शन अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसी दौरान उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसके उपचार में अपार धन व्यय होने लगा। चिंतित होकर एक दिन शिवराज अपनी पत्नी गीता और पुत्र सुदर्शन के साथ हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर गया। हरिद्वार पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहीं शिवराज ने अनुभव किया कि सुदर्शन का स्वभाव साधारण युवकों जैसा नहीं रहा। उसके भीतर वैराग्य का भाव जागने लगा था। वह दिन रात साधु संतों के संग समय बिताता और जहां कहीं भी किसी दीन दुखी या निर्धन को देखता, उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाता। यह सब देखकर शिवराज का मन व्याकुल हो उठता। वह उसे रोकना चाहता पर कुछ कह नहीं पाता। सुदर्शन उसकी इकलौती संतान था। उसका मुख देखते ही शिवराज का क्रोध शांत हो जाता, परंतु उसके इस स्वभाव का रहस्य उसकी समझ से परे था। अगले दिन संध्या के समय भजन समाप्त कर सुदर्शन आश्रम की ओर लौट रहा था। तभी मार्ग में उसे एक वृद्ध पुरुष मिला जो फूट फूट कर रो रहा था। सुदर्शन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बेटा, कहना तो बहुत कुछ है, पर कहते हुए लज्जा आती है और यहीं से कर्मों का गुप्त रहस्य एक बार फिर प्रकट होने को था। वृद्ध ने भारी स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में कूदकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। व्यापार में भारी घाटा हो गया है और मेरे सिर पर असहनीय कर्ज चढ़ गया है। यह सुनकर सुदर्शन शांत स्वर में बोला, परंतु महाराज, यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वृद्ध ने आश्चर्य और पीड़ा से भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम मेरी विवशता नहीं समझ सकते। मुझे अपना कर्ज चुकाना ही होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचेगा। सुदर्शन कुछ क्षण मौन रहा। उसका यह मौन उस दुर्भाग्यशाली वृद्ध के लिए आशा की किरण बन गया। उसके बहते आंसू धीरे धीरे थमने लगे। फिर सुदर्शन ने करुण स्वर में पूछा, महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया स्पष्ट बताइए। मित्रों, जब मनुष्य पूरी तरह निराश हो जाता है तब उसे हर दिशा में आशा की झलक दिखाई देने लगती है। वृद्ध ने कुछ क्षण सोचकर हिसाब लगाया और बोला, मेरे ऊपर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। यह सुनकर सुदर्शन फिर से कुछ देर चुप हो गया। फिर दृढ़ता से बोला, आप चिंता ना करें महाराज, आप यहीं गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अभी लौटता हूँ। किसी भी प्रकार से धन का प्रबंध कर लाऊंगा। वृद्ध ने कहा, बेटा, पास ही मेरी एक छोटी सी धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। यह कहते ही सुदर्शन तीव्र गति से आश्रम की ओर लौट पड़ा। उसका हृदय किसी अद्भुत हलचल से भरा हुआ था। चित्त व्याकुल था, पर भीतर एक अटूट विश्वास जाग चुका था, इस वृद्ध की सहायता करना ही मेरा धर्म है। एक विशेष भावुकता के साथ वह आश्रम पहुंचा। उस समय उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। अब कोई बाधा नहीं थी। सुदर्शन सीधे उस संदूक के पास गया जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने पास पड़े पत्थर से ताला तोड़ दिया और संदूक को टटोलने लगा। क्षण भर के लिए निराशा ने मन में स्थान बनाया, परंतु आशा ने उसे बांध कर रखा। अचानक उसके हाथ वह लाल वस्त्र लग गया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उसका हृदय कमल की भांति खिल उठा। उस वस्त्र में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं। वही मुद्राएं जिन्हें कभी शिवराज ने एक महात्मा से चुरा लिया था। जब उसने गिनती की तो एक भी कम नहीं थी, पूरी 400। सुदर्शन का मन कृतज्ञता और आनंद से भर गया।
उसने स्वर्ण मुद्राएं अपनी थैली में रखी, लाल वस्त्र को यथास्थान वापस संदूक में रखा और बिना विलंब किए उत्साहपूर्वक उस वृद्ध के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आदरपूर्वक वे स्वर्ण मुद्राएं वृद्ध के हाथों में सौंप दी और उसी क्षण वर्षों पहले बोया गया कर्म का बीज अपना फल देने की ओर अग्रसर हो चुका था। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का ऋण चुकाना ही पड़ता है। वही वृद्ध व्यक्ति जिसे हमने देखा, असल में वही रसोइया था जिसने कभी उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उसके आत्महत्या करने के कारण उस आयोजन में रखा धन व्यर्थ चला गया और सुदर्शन वही महात्मा था जिसने शिवराज के घर जन्म लेकर अपने कर्म और ऋण का निपटारा किया और अंततः मुक्त हो गया। मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब सुदर्शन वापस लौटकर वृद्ध को मदद करने के बाद अपने काम से संतुष्ट हुआ तो उसके मन में एक अनोखी शांति का भाव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका जन्म केवल इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। परंतु जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। उसी समय उसकी बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ले ली। जब दूसरे दिन यह दुखद समाचार शिवराज और उनकी पत्नी गीता को मिला कि उनका पुत्र सुदर्शन अब इस संसार में नहीं है, तो उनके हृदय भी अत्यंत पीड़ा से भर उठे। निराशा और शोक के कारण उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब इन तीनों का अंतिम संस्कार हुआ तब वही रसोइया उन्हें विदाई देने वाला बन गया। इसके बाद उनकी आत्माओं को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया गया। यमराज ने सुदर्शन को उसके पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान दिया, वहीं शिवराज और गीता को उनके लोभ और पाप के कारण घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन्हें अपाहिज कर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म दिया गया। मित्रों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज और एहसान नहीं चुकाता उसे जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने ऋण और एहसान का भुगतान समय पर करना चाहिए। महात्मा देवदत्त आगे कहते हैं, वत्स, तुम्हारे दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं। ये वस्तुएं शरीर के साथ नहीं रहती, परंतु आत्मा इन्हें अपने साथ अगली यात्रा में ले जाती है जब यह नए शरीर में प्रवेश करती है। पहली वस्तु है कामना। यह मनुष्य की इच्छाओं और लालसाओं का रूप है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। दूसरी है कर्म। जो व्यक्ति इस जीवन में पुण्य और अच्छे कर्म करता है उसका फल अगले जन्म में भी मिलता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी है वासना, जो कामना का ही एक रूप है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं होता। मृत्यु के समय भी मनुष्य वासना से मुक्त नहीं हो पाता। इस संसारिक सुख और इच्छाओं की लालसा ही वासना कहलाती है। चौथी चीज है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विवेकशील और समझदार रहते हैं, इस कारण उन्हें जल्दी मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। और पांचवी चीज है कर्ज। यह एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यदि किसी से कर्ज लिया गया है तो उसे जीवन रहते ही चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज या दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के साथ रहता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है तो परलोक में उसे वापस मांगा जाता है और उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस ऋण की भरपाई के लिए उसके शरीर के किसी भी अंग को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और जीवन में अक्सर असफलता का सामना करता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने कर्मों और ऋणों का सदैव ध्यान रखें और दूसरों पर कोई एहसान या कर्ज कभी अधूरा ना छोड़े। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।